नाइस ब्रो। ब्रो बहुत हार्ड बहुत हार्ड। मर गया निकला बॉट ला ला। भाई 1 नंबर यार, हाँ मार्क लगा दे हाँ, कहाँ नाम तो जाएगा। बता, पोचेंकी आ रहा है, नाम तो बताओ। तो यार आ चुका है कि न्यू वीडियो के साथ वापस अंडर ये वाली वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपस में रिलेट करती हुई दिखाई देंगी। अब एग्जांपल के तौर पे जो है आप पहला बैकग्राउंड म्यूजिक ले लो एंड उसके बाद देखना यहाँ पे जो है आपको कुछ ना कुछ तो रिलेट करने को जरूर मिलेगा जस्ट 1 मिनट के बाद। अब फिलहाल यहाँ पे मैं जैसे उतरा तो मेरे को ये बंदा दिख जाता है, इसलिए मैं यहाँ से पहले ये गन उठाता हूँ और ये बंदा जो है थोड़ा सा प्रेशर में आ गया था, इसलिए जो है जंप भी नहीं कर पाया वहाँ पे। अब बारी थी दूसरे टीममेट की और अब बारी है किसी तीसरे बंदे की जो कि इस ट्रिपल स्टोरी में है। यार मेरे को जैसे गन मिली तो मैंने पावर यूज़ करी अपनी, और जब तक ये पावर है भाई तब तक थोड़ी सी स्पीड का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे अच्छी खासी किल बटोर सकता हूँ। दैट्स वाई मैं ये वाली बिल्डिंग में भी घुस जाता हूँ और बच भी जाता हूँ। इतनी देर में वो बंदा कूद जाता है नीचे और क्रॉस भी कर लेता है, लेकिन इसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि मैंने इसको बीच में मार दिया था। अब बारी थी सामने वाले बंदे की और ये बंदा शायद इसके पास कोई गन थी नहीं थी, मेरे को नहीं पता, बट मैं यहाँ पे जो है ओपन में आके इस बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। और ये वाला बंदा जो है बहुत सही जगह पे टिप भी ले रहा था, वो भी शॉटगन पकड़ के, और मैंने यहाँ से फ़ायदा उठाया। जस्ट देखो आप इस वाली जगह से। अब देखो उस बंदे के पास भी उसी थी यार, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं घुसा, और यहाँ पे देखो आप कैसे बढ़ते इस बंदे को डायरेक्ट ऊपर चढ़ के। वैसे मारने को तो मैं ऊपर जाने वाला था, लेकिन इतनी देर में ये बंदा खुद ही कूद जाता है, तो मैंने बोला यार ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। अब फिलहाल यहाँ पे देखो यार शुरुआत जो है बहुत ही अच्छी हुई थी यहाँ पे, लेकिन सडनली जो है आपको अपने यहाँ पे सिचुएशन खुद ही तुम्हें बता देगी आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं इसको मारता हूँ, लूटता नहीं हूँ क्योंकि उस तरफ से जो है फायरिंग की आवाज़ आई थी और वेस्ट मैंने अभी तक नहीं पहनी है। अब बहुत जल्दी में था यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी जो है किल बटोरना चाहता था, और ये जो डीपी चल रही है ना, इसी डीपी वाले को नेक्स्ट मैं मारने वाला हूँ। लेकिन नाइस ब्रो। बहुत हार्ड बहुत हार्ड। मर गया निकला बॉट ला ला। और यार इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इस वाले गेम प्ले में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए मिलेंगी। वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मेरे से ही रिलेट कर रहा था। और यहाँ पे फिलहाल देखो, फिलहाल हम किसी और के घर में आए हैं और ये है भाई मिरामार, और मिरामार में जो है मैं बहुत कम खेलता हूँ, लेकिन यार ये मैप जो है काफ़ी बढ़िया है अगर आप एक असोल्टर हो, और क्योंकि यहाँ पे घास वास रहती है तो कैंपर इतने रहते नहीं है, तो डायरेक्ट जो है आप किसी को भी जाके मार सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत अच्छा खेलते हो या बहुत ज़्यादा अटैकिंग करते हो। फिलहाल यहाँ पे इसको अपने टीममेट को कुछ भी करके बचाना है, और मेरे को कुछ भी करके इस बंदे को तो मारना ही मारना है। यहाँ पे 2-3 बार मैंने इसको डैमेज देने की ट्राई करी और इस बंदे के पास निकली भाई शॉटगन, और अब देखो क्या करते इस बंदे के साथ। वैसे यहाँ पे जो बंदा निशाना चूक गया, अदरवाइज जो है मैं मारा जा सकता था क्योंकि फायर जो है पहले उस बंदे ने करा था, बट यहाँ पे इस चीज़ से कोई लेना देना है ही नहीं। अब मेरा मार पे लोग इसलिए ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि आप अगर आप देखोगे किल फीड देखोगे तो भाई यहाँ पे जो है तमाम इंडोनेशियन, थाईलैंड प्लेयर और पता नहीं कौन कौन सी कंट्री के प्लेयर यहीं पे खेलते हैं। मतलब पता नहीं, इंडिया में जो है ज़्यादातर लोग जो है मेरा मार नहीं खेलते, इवन मैं भी इतना नहीं खेलता हूँ, और बहुत सारे लोगों को तो जगह भी पता नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पे मैं आता हूँ उस जगह को छोड़ के, पिकाडो को छोड़ के, और यहाँ गाड़ी लेने आता हूँ। लेकिन इतनी देर में जो है पिकाडो में पहले तो कोई नहीं था, 2 ही बंदे थे, मैंने मार दिए थे, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से बंदे आते हैं। और किल फीड आप देखो भाई, पता नहीं ये कौन कौन से देश के झंडे, मेरे को कमेंट सेक्शन में पता है, लेकिन इतनी देर में मैं इस बंदे को मारने जाता हूँ। इसके पास की एक तगड़ी वाली M4 है और उसको मैं मार पाऊँगा कि नहीं देखते हैं, पर मेरे को पता था ये अटैक करेगा। और वैसे वो कहाँ रहने वाला पीछे, तो भाई बंदे ने मेरे पे फायरिंग करी लेकिन बुलेट मेरे को ज़्यादा लगी नहीं। और अब मेरे को पता था कि भाई ये वाला बंदा जो है बॉट को जरूर मारेगा, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि कब ये बॉट को मारे और मैं इसको मारूँ। मैंने उस बंदे को पहले जो काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, और अब वो दोबारा पीक फिर भी कर रहा था, लेकिन मैंने उसको अगेन डैमेज दिया और वो जो है पीछे जाके बैठ जाता। अब यहाँ पे मैं ओपन में जाता हूँ, थोड़ा इसका रिस्क था, लेकिन क्योंकि मेरे को पता था वो हील करने की बजाय अगर मेरे पे अटैक करेगा तो मेरे को जस्ट 1-2 बुलेट मारनी है उसको। और यहाँ पे देखो भाई, ये मैंने जो पहली बार पता लगाया यहाँ पे आके। वैसे ये वाली जगह से आप अच्छा खासा जो है पूरी की पूरी टीम वाइप कर सकते हो। पहले मतलब यहाँ पे मैंने सोचा यार कौन सी कमरे में आ गया जिसका दरवाज़ा जो है खुल ही नहीं रहा, यहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा। तब मुझे पता चला भाई यहाँ पे एक और पेटी है, इसको भी लांघना पड़ेगा और
सामने देखो वो बंदा जो है टीपीपी ले रहा होता है, लेकिन भाई बंदा समझदार था, या बोले तो लक ने उसका साथ दिया, वो नीचे कूद जाता है और अब मैं नीचे जा रहा हूँ उस बंदे को मारने के लिए। अब ये वाली बिल्डिंग में यार यही चीज़ बहुत ख़राब लगती है मेरे को, क्योंकि यार बंदे ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा बड़ी है कि बंदा कहाँ पे है बिल्कुल फील नहीं होता। फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी, भाई बहुत स्टोरी है इसमें। और इसी के साथ जो है ये वाला बंदा मार दिया जाता है। और वैसे इसका फ्लैग जो है जापान वाला था। अब इसकी पेटी में लूटना चाहता था, लेकिन यार इसकी पेटी जो है ज़मीन में चली गई। और अब यहाँ पे जो है मैं वापस गाड़ी तक जाता हूँ। अब मेरा वहाँ पे जो एक चीज़ चलाने का मज़ा ही अलग है, वो है बगी भाई, क्योंकि बाकी सब गाड़ियाँ ना बहुत ख़राब लगती है मेरे वहाँ पर चलाते समय, क्योंकि गड्ढे इतने हैं यहाँ पे कि बस बगी के अलावा और कोई अच्छी गाड़ी यहाँ पे रहती नहीं है। या तो बाइक चला लो या तो बगी चला लो। अब इतनी देर में जो है सामने वाले 2 बंदे या एक बंदा जो भी है मेरे को दिख रहा है, वो फायरिंग करता मेरे ऊपर। अब मेरे को पता था भाई मेरा वहाँ पे जो है इन चीज़ों से बहुत बच के रहना चाहिए, स्प्रे से खासकर। तो मैं क्या करता हूँ, बार बार उस बंदे को जो है 1-2 हेड मारता हूँ ताकि अच्छे से उसका जो है हेलमेट में डैमेज कर दूँ। और यहाँ पे देखो जितनी बार मैं मारने की ट्राई कर रहा था उतनी बार मैं उसका हेलमेट वेस्ट थोड़े डैमेज कर रहा था। बस इतना काफ़ी था उस बंदे को अच्छे तरीके से डैमेज करने के लिए। और अब मैं आ जाता हूँ भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता था 2 हेड लगने के बाद वो हील जरूर करेगा। और इतनी देर में मैं उसके काफ़ी क्लोज आ जाता हूँ। इसी ऊपर वाली पहाड़ी पे है। मुझे नहीं पता था यार ये 2 बंदे हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया एक फुटस्टेप जनरेट होता है और सामने दिखा मेरे को बंदा, लेकिन वो आई थिंक इन लोगों की बाइक थी। अब मैंने सोचा डायरेक्ट जो है इनके ऊपर रश कर देता हूँ इस साइड से। और ये वाला बंदा जो है यहाँ पे आता तो है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मेरे सर के ऊपर लेट जाता है। और मेरे को पता था भाई अगर मैं आगे गया तो वो मेरे को मार देगा, क्योंकि बिल्कुल घास नहीं है यहाँ पे, सीधा हेड मारेगा वो मेरे को। और तब मेरे को जो पीछे से भी फुटस्टेप आते, तो मैंने सोचा यार पहले पीछे वाले को देखते, क्योंकि वो पीछे से मारेगा मेरे को। अब इस बंदे को तो मैंने लकीली मार दिया, लेकिन पीछे वाले से भी मैं लकीली बच जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा जो उसको हल्का सा एक चीज़ का कवर मिल रहा था। और फाइनली ख़त्म कर दी ये वाली टीम। और ये झंडा जो है किस देश का है मेरे को बताओ यार। तो ये बहुत सारे मिले मेरे को ये वाले मैच में। फिलहाल यहाँ पर जो ग्रोजा थी मेरे हाथ में, और इन लोगों को काफ़ी इजीली मारने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ बगी लेके और आता हूँ यहाँ पे। अब इस चीज़ का, इस शहर का और ये जो भी एरिया इसका नाम होता है मेरे को ऊपर से आपको मैप में दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ देखो सामने ड्रॉप है और दूसरी तरफ जो है मेरे फ्लेट ड्रॉप दिखता है। और उससे पहले कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ ये बंदे जो है बीच में इंटरफेयर कर देते हैं। और यहाँ पे जो मेरा मार में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट आप ये चीज़ देखो, इतनी देर में इंटरफेयर हो गया भाई पीछे वाले बंदों का। और इनका भी झंडा पता नहीं कौन से देश का है, लेकिन फिलहाल मेरे को जो है उस बंदे को मारना है। और मेरे को दिखता भी है वो। अब उसको नहीं पता था मैं यहाँ पे हूँ, वैसे तो उसको पता लग गया था, उसको लगा कि शायद इन्होंने मेरे को मार दिया, बट वहाँ पे मैं लेट जाता हूँ। और इसके एक बंदे को तो मैं तुरंत ही खा गया, लेकिन अब बारी थी दूसरे वाले बंदे की, वो जस्ट ऊपर था। अब यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा था, ये स्नाइपर से किसी दूसरे को मार रहा था। दोनों स्नाइपर खेल रहे थे, और मेरी M4 में इतनी बुलेट थी नहीं, अदरवाइज उसको मैं मार देता वहाँ पे। लेकिन अब जो है यहाँ पे कुछ और बंदे भी हैं, और मेरे मार पे जो है यार बहुत तगड़ी वाली स्नाइपिंग चलती है, क्योंकि हर साइड से एकदम ओपन रहता है। और बंदे जो है स्नाइपर खेलते हैं, और मेरे हाथ में जो है ग्रोजा और M4 है। बट चलेगा मेरे लिए M4 यहाँ पे स्प्रे करने के लिए। बट फिलहाल यहाँ पे देखो, अब मुझे लगा कि जो मैंने बंदा पहले मारा था वो इसका टीममेट है, बट वो इसका टीममेट नहीं था, ये किसी और टीम का बंदा है। वो दोनों अलग अलग थे और वो इसको मारने आ ही रहा था, बट मैंने उसको रास्ते में मार दिया। उस बंदे के साथ थर्ड पार्टी हुआ, और मेरे साथ भी आगे जाके थर्ड पार्टी हो सकता है, क्योंकि जो स्नाइपर चला रहा था मैं उस बंदे को मारने के लिए आता हूँ, ढूंढने के लिए आता हूँ कि एक्चुअली वो है कहाँ, क्योंकि जगह जो है काफ़ी बड़ी है। बट जैसे मैं इस जगह पर आया तो मेरे को आते हैं फर्स्ट स्टेप, और 2 साइड से बंदे गिरते, पीछे एक आगे। एंड इसीलिए कहते हैं भाई कभी कभी जो इतनी देर तक टीपीपी नहीं लेना चाहिए। ये बंदा जो है काफ़ी देर तक टीपीपी लेता रहा, मेरे को दिखता रहा कि कब मैं इसके क्लोज आऊँगा। बट एट द एंड जैसे मैं क्लोज आया तो मैं समझ गया भाई बंदा इधर ही है, और मार देता उसको। और ये जो फायरिंग हो रही ना, अब मेरे को जाना है इस फायरिंग के ऊपर, और ढूंढने के लिए आता हूँ मैं ये फायरिंग हुई कहाँ से थी। मतलब मेरा मार जो है बहुत बड़ा है, फायरिंग के वास्ते दूर दूर तक चली जाती है, लेकिन बंदे एक्चुअली उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं चलती। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ये बंदा जानबूझ के फायर करता है मेरे ऊपर, ताकि मैं इसी जगह पर रुकूँ। और देखो यहाँ पर क्या सीन होता है। यहाँ पे मैंने दोबारा जंप करके थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि वो वाला बंदा जो है कंटिन्यूसली स्प्रे मारे जा रहा था। और पहली मार भी तो मैं स्प्रे उसको देके यहाँ पे मैंने जो
यहाँ पे मैंने जो है उसके लाइन ऑफ फायर में आके गलती कर दी, क्योंकि जब वो नीचे कूदा था तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, बट उस बंदे ने भी मेरे को थोड़ा सा डैमेज दिया, मैं कवर में आया, बट उस बंदे ने अपना फायर जो है वो कंटिन्यू रखा और इसी बीच में जंप मार के जो उसकी लाइन ऑफ फायर में आ गया। एंड इसीलिए कहते हैं भाई आपको थोड़ा सा जो है कभी कभी वेट करके चलना चाहिए। अगर फायरिंग कंटिन्यू कर रहा है सामने वाला बंदा तो बीच में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज जो है उसकी गोली क्योंकि आप तक पहले पहुंच जाएगी। और मैंने वहाँ पे गोली मारी थी उसको, लेकिन एट द एंड क्योंकि वो कंटिन्यू फायर कर रहा था तो मैं वहाँ पे जो है मारा जाता हूँ। तो यार दैट्स इट, यही गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर आपको बढ़िया लगा तो यार जितने भी बंदे मैंने मारे हैं उन सबके झंडों का मेरे को बताइए यार कौन से देश के झंडे हैं वो, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब यार। मैंने मतलब एक इंडोनेशिया का और एक जापान का झंडा मैं काफ़ी इजीली पहचान जाता हूँ, बट बाकी झंडे जो है मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन से देश का है। तो बता मेरे को यार किल फील्ड में टैग करके कौन से देश का झंडा है। एंड मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड